हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। पिछले वीडियो में हमने आपको 44 नंबर तक बता दिया था। आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 साम्यावस्था के अभ्यास प्रश्न के बारे में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रथम आयनन स्थिरांक 9.1 × 10⁻8 है। इसके 0.1 मोलर विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड HS- आयन की सांद्रता की गणना कीजिए तथा बताइए कि यदि इसमें 0.1 MsCl भी उपस्थित हो तो सांद्रता किस प्रकार प्रभावित होगा। यदि हाइड्रोजन सल्फाइड का द्वितीय वियोजन स्थिरांक 1.2 × 10⁻13 हो तो सल्फाइड आयनों के दोनों स्थितियों में सांद्रता की गणना कीजिए। ठीक है, तो आपको सल्फाइड आयन के दोनों स्थिति में सांद्रता निकालना है और HS- आयनों की सांद्रता ज्ञात करना है जब प्रथम आयनन स्थिरांक हाइड्रोजन सल्फाइड का 9.1 × 10⁻8 है उस अवस्था में, और यदि 0.1 मोलर HCl भी उपस्थित हो तो उस समय आपको बताना है कि HS- आयन के सांद्रता किस प्रकार प्रभावित होंगे। ठीक है, तो आइए इसको देखा जाए कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपका प्रथम परिस्थिति जो दिया हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड वियोजित होगा H+ आयन और HS- आयन में। प्रारंभिक सांद्रता प्रश्न में दिया हुआ है H2S का 0.1 मोलर। इसका सांद्रता 0 और 0 हो जाएगा प्रारंभिक सांद्रता। वियोजन के बाद सांद्रता मान लेते हैं, वियोजन के बाद सांद्रता HS- का X है। वियोजन के बाद सांद्रता तो इसका हो जाएगा आपका 0.1 - X, इसका X और इसका X। 0.1 - X को लगभग हम 0.1 मान सकते हैं। अब जो है वियोजन स्थिरांक के A बराबर प्रश्न में दिया हुआ है। प्रथम वियोजन स्थिरांक का मान 9.1 × 10⁻8 दिया हुआ है। तो वियोजन स्थिरांक के A बराबर क्या हो जाएगा, H आयन इंटू HS आयन अपान H2S आयन। ठीक है, H2S मान रख दें, X इंटू X अपान 0.1 जो बराबर है के 9.1 × 10⁻8 के। अब यहाँ से X का मान निकालें तो ये हो जाएगा आपका X का X² 9.1 × 10⁻8 बटा, यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका X², यहाँ पे 10⁻8 का 10⁻9 हो जाएगा आपका 9.1 × 10⁻9। X बराबर अंडर रूट हो जाएगा 9.1 × 10⁻9। इसका अंडर रूट आप निकालेंगे वर्गमूल तो ये हो जाएगा आपका 9.54 × 10⁻5। तो X का मान निकल गया 9.54 × 10⁻5। X का वर्गमूल आपने निकाला है। अब जो है 0.1 MsCl की उपस्थिति में मान लीजिए वियोजित हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा Y है। 0.1 MsCl की उपस्थिति में माना वियोजित हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा Y है। उस कंडीशन में साम्यावस्था पर हाइड्रोजन सल्फाइड की मोलर सांद्रता 0.1 - Y, जिसको हम लगभग 0.1 मान सकते हैं। हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता 0.1 + Y लगभग 0.1 और HS- की मोलर सांद्रता Y मोलर है। ठीक है, इस स्थिति में वियोजन स्थिरांक K बराबर क्या होगा, तो वियोजन स्थिरांक K बराबर आपका 0.1 × Y अपान 0.1। ठीक है, इस कंडीशन में K बराबर 0.1 × Y
वाई अपान 0.1, यह हो गया। के का मान 9.1 गुणे 10⁸, यह हो गया आपका सल्फाइड आयन के लिए। सल्फाइड आयन के लिए अगर आप लेते हैं तो उसके लिए जो वियोजन होगा वो होगा H2S Ka1 H प्लस HS माइनस HS माइनस H प्लस S पर 2 माइनस, इसके लिए K2। ठीक है, यह प्रथम वियोजन स्थिरांक K1 कह देते हैं, इसको द्वितीय वियोजन स्थिरांक K2 कह देते हैं। कुल अभिक्रिया के लिए लिया जाए तो H2S उत्क्रमणी 2H प्लस S पर 2 माइनस। वियोजन स्थिरांक K बराबर क्या होगा? Ka1 इंटू K2। वियोजन स्थिरांक K बराबर Ka1 इंटू K2। Ka1 का मान कितना है? 9.1 गुणे 10⁸। K2 का मान प्रश्न में दिया हुआ है 1.2 गुणे 10⁻13। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो K का मान आ जाएगा 1.092 गुणे 10⁻20। ठीक है, ये K का मान हो गया। परंतु K बराबर होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का स्क्वायर इंटू सल्फाइड आयन अपान H2S। ठीक है, यह K बराबर हो गया। अब इसमें आप मान को रखेंगे। प्रश्न के अनुसार 0.1 MaCl की अनुपस्थिति में, तो पहला आपका उपस्थिति 0.1 MaCl की अनुपस्थिति में पहले देखते हैं, फिर अनुपस्थिति में देखा जाएगा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड 2H प्लस S 2 माइनस। प्रारंभिक सांद्रता 0.1 मोलर 0,0। साम्य सांद्रता 0.1 माइनस x, इसका हो जाएगा आपका 2x और x। K बराबर H आयन का स्क्वायर इंटू सल्फाइड आयन अपान H2S आयन। मान रख दें 2x का स्क्वायर इंटू x अपान 0.1 माइनस x। K बराबर क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका 4x³ अपान, यह मान लेते हैं 0.1 माइनस x लगभग 1 के बराबर। ठीक है, लगभग 0.1 के बराबर, तो यह हो जाएगा आपका 4x³ बटे 0.1। तो K बराबर हो जाएगा 1.092 गुणे 10⁻20। ठीक है, ये प्रश्न में दिया हुआ है K का मान। यह जो आप निकाले हैं K का मान K1 इंटू K2, यह K बराबर K1 इंटू K2। K1 का मान 9.1 गुणे 10⁸ दिया हुआ है, K2 का मान 1.2 गुणे 10⁻13 दिया हुआ था। दोनों को मल्टीप्लाई किए, K का मान निकल गया 1.092 गुणे 10⁻20। ठीक है, यह K का मान रखना है यहाँ पे। तो यह आपका K का मान जो दिया है K1 K2 वह 1.092 गुणे 10⁻21 4x³। तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा 1.092 गुणे 10⁻21 बटा 4 का पावर 1/3। इसका घनमूल निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 6.5 गुणे 10⁻18 मोलर। यह है 0.1 MaCl की उपस्थिति में। अब देखते हैं अनुपस्थिति में क्या होता है। अनुपस्थिति में अतः 0.1 MaCl की अनुपस्थिति में सल्फाइड आयन की मोलर सांद्रता 6.5 गुणे 10⁸ मोलर है। 0.1 MaCl की उपस्थिति में क्या होगा? तो उपस्थिति में मान लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के वियोजन की सीमा जो है y तक है। माना H2S का वियोजन y सीमा तक होता है, तो सल्फाइड आयन की सांद्रता मान लिए y, हाइड्रोजन सल्फाइड की सांद्रता 0.1 माइनस y, इसको लगभग 0.1, हाइड्रोजन आयन की 0.1 प्लस 2y, 0.1 प्लस 2y, इसको लगभग 0.1 मान लेते हैं। तो K बराबर यह हो जाएगा आपका 0.1 का स्क्वायर इंटू वाई अपान 0.1, जो बराबर है 1.09 गुणे 10⁻20 के। ठीक, तो y बराबर क्या होगा? तो y बराबर हो जाएगा आपका K 1.09 गुणे 10⁻20 इंटू 0.1 अपान 0.1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तब आ जाएगा 1.09 गुणे 10⁻19, 1.09 गुणे 10⁻19।
अतः 0.1 m HCl की उपस्थिति में 0.1 m HCl की उपस्थिति में सल्फाइड आयन की मोलर सांद्रता 1.09 × 10⁻19 मोलर होगी। ठीक है, तो 0.1 m HCl की उपस्थिति में सल्फाइड आयन की मोलर सांद्रता जो होगी वह 0.09 × 10⁻19 होगी, और अनुपस्थिति में जो होगी वह होगी 6.5 × 10⁻8 6.5 × 10⁻8 मोलर सांद्रता होगी अनुपस्थिति में, और उपस्थिति में होगी 1.9 × 10⁻19। ठीक है, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रथम आयन स्थिरांक का मान दिया हुआ था, Ka1 का मान 9.1 × 10⁸ और 0.1 m विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड HS- आयन की सांद्रता का गणना करना था, HS- आयन की सांद्रता की गणना करना था, जिसको आपने पहली बार गणना किया तो यह आया 9.54 × 10⁵। ठीक है, यह हो गया आपका। इसके बाद जो है प्रश्न में पूछ रहा था कि 0.1 m HCl की उपस्थिति हो तो उस समय सांद्रता क्या होगी, और फिर हाइड्रोजन सल्फाइड का विलयन स्थिरांक 0.2 × 10⁻13 हो तो सल्फाइड आयन की दोनों स्थिति में सांद्रता ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक स्थिति और बाद की स्थिति में गणना करना था। तो सर्वप्रथम आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड HS- की सांद्रता को x माना, विलयन के बाद सांद्रता x माना, तो सब पहले आपने इसका निकाला x का मान। ठीक है, तो पहले 0.1 दिया था तो 0 था, विलयन के बाद 0.1 - x हो जाएगा, यह बराबर होगा लगभग 0.1 के, तो k बराबर हो जाएगा आपका x अपान 0.1। तो यहाँ से आप x का मान आपने निकाला 9.54 × 10⁵। यह क्या है आपका HS- की सांद्रता हो गई। अब जो है आप 0.1 m HCl की उपस्थिति में माना वियोजित हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा y है, तब साम्य अवस्था में। ठीक है, तो y आपने मान लिया, तब साम्य अवस्था में आपने Ka का मान निकाला। y का मान निकालने के लिए K बराबर 0.1 × y अपान 0.1, यह K का मान 9.1 × 10⁸ दिया हुआ था। सल्फाइड आयन के लिए जो है H2S का K1 H + HS- हो जाएगा, और HS- का जब टूटेगा तो K2 H + S पर 2- हो जाएगा। कुल अभिक्रिया के लिए H2S 2H+ होगा आपका, 2H+ × S पे 2-। इसके लिए K बराबर K1 K2 मल्टीप्लाई कर दिए 2 K1 K2 का मान, तो यह आपका 1.092 × 10⁻20 आ गया था। तो K बराबर क्या होगा, तो H+ का स्क्वायर सल्फाइड आयन अपान H2S। ठीक है, इसमें आपने वैल्यू रख के K का, इसमें आपने यह आपका सूत्र मिल गया था सांद्रता। अब जो है यह आपका सांद्रता मिल गया था HS पे 2 S पे -2 अपान H2S। ठीक है, यह आपको K मिल गया था। अब आप जो है 0.1 m HCl की उपस्थिति में एक बार आपने गणना किया, सांद्रता निकला, फिर 0.1 m HCl की अनुपस्थिति में एक बार आपने सल्फाइड आयन की सांद्रता निकाला। तो जब अनुपस्थित था तो उस समय 0.1 m HCl की अनुपस्थिति में जो सल्फाइड आयन की सांद्रता निकली वह 6.5 × 10⁸ मोलर निकला, और उपस्थिति में जो निकला 0.1 m HCl की उपस्थिति में वह सल्फाइड आयन की सांद्रता 1.09 × 10⁻19 मोलर निकला। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 45 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, एसिटिक अम्ल का आयनन स्थिरांक 1.74 × 10⁵ है। इसके 0.05 मोलर विलयन में विलयन की मात्रा एसीटेट आयन सांद्रता तथा pH का गणना कीजिए। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल का आयनन स्थिरांक का मान दिया हुआ है 1.74 × 10⁵ है। आपको इसका 0.05 मोलर विलयन में 0.05 मोलर विलयन में वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी है। ठीक है, वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी है, एसीटेट आयन की सांद्रता ज्ञात करनी है, और pH की गणना करना है। तो 3 चीज़ ज्ञात करनी है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं
सांद्रता, एसीटेट आयन की सांद्रता निकालते हैं, ठीक है। फिर जो है विजन की मात्रा निकाला जाएगा, फिर पीएच निकाला जाएगा। देखिए ध्यान से, ये आपका एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल CH3COOH, यह ब्रेक करेगा एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में। प्रारंभिक सांद्रता 0.05 मोलर प्रश्न में दिया हुआ है। उस समय यह एसीटेट आयन हाइड्रोजन आयन 0 होंगे। साम्य सांद्रता जो होगी वो हो जाएगी 0.05 माइनस x और x हो जाएगी। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम आप लगाएंगे, K बराबर क्या हो जाएगा, तो एसीटेट आयन की सांद्रता इंटू हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अपान एसिटिक अम्ल की सांद्रता। K का मान दिया हुआ है प्रश्न में, मान रखें। K का मान दिया है 1.74 गुणे 10⁵ और एसीटेट आयन की मोलर सांद्रता x, हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता x और एसिटिक अम्ल की मोलर सांद्रता 0.05 माइनस x। तो यह हो जाएगा आपका x² अपान, इसको मान लेते हैं क्योंकि x बहुत छोटा है, विजन की मात्रा जो है बहुत कम है, तो 0.5 माइनस x को हम 0.5 के बराबर मान सकते हैं। तो यह हो जाएगा आपका 1.74 गुणे 10⁵ बराबर x² बटे 0.5। तो यहाँ से x² बराबर हो जाएगा आपका 1.74 गुणे 10⁵ इंटू 5 गुणे 10⁻²। ठीक है। अब जो है इसको आप x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1.74 गुणे 10⁵ इंटू 5 गुणे 10⁻²। ठीक है, यह आपका यह है 0.05 है आपका 0.05। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 5 गुणे 10⁻²। तो x बराबर अंडर रूट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9.33 गुणे 10⁻⁴ मोलर। ठीक है, तो यह मोलर सांद्रता निकल जाएगी, x का मान 9.33 गुणे 10⁻⁴ मोलर। अतः एसीटेट आयन बराबर होगी मोलर सांद्रता किसके, हाइड्रोजन आयन की, जो बराबर होगी 9.33 गुणे 10⁻⁴ मोलर। ठीक है, तो पहला आंसर हो गया आपका, मोलर सांद्रता निकल चुका है एसीटेट आयन का, जो कि हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता के बराबर होंगे, वह हो गया आपका 9.33 गुणे 10⁻⁴ मोलर। अब देखते हैं विजन की मात्रा क्या होगी। तो विजन की मात्रा बराबर वियोजित मोलों की संख्या बटे विजन से पूर्व मोलों की कुल संख्या। वियोजन की मात्रा बराबर वियोजित मोलों की संख्या बटे वियोजन से पहले मोलों की कुल संख्या। तो वियोजित मोलों की संख्या x है, वियोजन से पहले मोलों की संख्या 0.05 थी। x का मान जो आया है आपका 9.33 गुणे 10⁻⁴ अपान 0.05। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.0187। तो विजन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 0.0187 हो जाएगी। यह आपका दूसरा आंसर। अब आपको पीएच निकालना है। तो आप जानते हैं कि पीएच बराबर होता है माइनस log HN, पीएच बराबर माइनस log HN होता है। तो माइनस log HN हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो एसीटेट आयन की सांद्रता के बराबर है, वो है आपकी 9.33 गुणे 10⁻⁴। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस बाहर रहने दे, तो log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n से सॉल्व करेंगे तो log m का मान हो गया 9.33 और यह log n log 10⁻⁴ को log x पावर n से n log x से सॉल्व करेंगे तो n log x तो -4 log 10, यह हो गया आपका। अब आप वैल्यू यहाँ रखेंगे, यह log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यह 4 हो जाएगा आपका, और माइनस आ गया तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह +4 हो गया। और log 9.33 का मान ये हो जाएगा आपका 0.9699। ठीक है, यहाँ पे माइनस आगे है, माइनस हो जाएगा, तो यह log 9.33 का मान आप देखेंगे तो यह आ जाएगा 0.9699, माइनस कर देंगे 4 में से तो यह हो जाएगा 3.03। तो यह पीएच का मान निकल जाएगा 3.03। ठीक है, तो आपकी पहला जो आंसर था सांद्रता जो आएगा वह 9.33 गुणे 10⁻⁴ आएगा। विजन की मात्रा जो आएगी वह 0.0187 आएगी और पीएच का मान जो आएगा वो 9.03 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, यह था क्वेश्चन नंबर 46 आपका। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है 0.01 मोलर कार्बनिक अम्ल HA के विलयन में pH, इसका pH दिया हुआ है 4.15 है। इसकी ऋणायन की सांद्रता, अम्ल का आयनन स्थिरांक
तथा पी के ए मान परिकलित कीजिए। तो आपको इसमें ऋणायन की सांद्रता निकालना है, ठीक है, ऋणायन की सांद्रता निकालना है, अम्ल का आयन स्थिरांक के ए निकालना है और पी के ए का मान निकालना है। पीएच का मान दिया हुआ है 4.15 और सांद्रता दिया हुआ है 0.01 यम, यह सांद्रता दिया हुआ है। कार्बनिक अम्ल है HA। तो HA को आप ब्रेक करें, HA जो है वो टूटेगा आपका H आयन और A माइनस आयन में, ठीक है। ये आपका कार्बनिक अम्ल है HA, ये टूटेगा H+ और A माइनस में। तो pH बराबर होता है माइनस लाग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक है। लाग H आयन बराबर क्या हो जाएगा, pH बराबर माइनस लाग H आयन, तो लाग H आयन बराबर हो जाएगा 10 पे माइनस pH, लाग H आयन बराबर 10 पे माइनस pH, ठीक है। अब जो है आपका माइनस लाग H आयन, माइनस लाग H आयन बराबर pH है, तो माइनस लाग H आयन बराबर pH का मान प्रश्न दिया हुआ है 4.15। तो H आयन बराबर क्या हो जाएगा, तो एंटी लाग माइनस इधर आ जाएगा माइनस 4.15। H आयन बराबर एंटी लाग माइनस 4.15। तो एंटी लाग लेंगे माइनस 4.15 का, तो यह हो जाएगा आपका 7.08 × 10⁵ मोलर। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो निकलेगी वह 7.08 × 10⁵ मोलर हो जाएगी। लाग H आयन बराबर माइनस 4.15 है, यह लगभग, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका बराबर होगा 5.85 के। एंटी लाग आप देखेंगे 5.85 का, यह हो जाएगा 7.08 × 10⁵, ये 5 है, 10⁵ हो जाएगा आपका। तो 7.08 × 10⁵, ये आपका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकल गई। A माइनस की सांद्रता H आयन की सांद्रता के बराबर होगी, तो A माइनस की सांद्रता, ठीक है, A माइनस की सांद्रता बराबर होगी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की, जो आया है 7.08 × 10⁵ मोलर एंटी लाग लेने के बाद, ठीक है। अब जो है ये आपका पहला आंसर हो गया। A माइनस की सांद्रता कितनी हो गई, 7.08 × 10⁵ मोलर हो गई। K बराबर क्या होगा, तो K बराबर होगा HR × A माइनस अपान HA। मान रखें H आयन का मान 7.08 × 10⁵, A माइनस का मान वही है 7.08 × 10⁵, अपान HA की सांद्रता है 0.01 मोलर, प्रश्न में दिया हुआ है 0.01 मोलर। इसको सॉल्व करेंगे तो K बराबर हो जाएगा आपका 5.01 × 10⁵, 5.01 × 10⁵, ये आपका दूसरा आंसर है। तीसरा pKa पूछ रहा था, तो pKa बराबर होता है माइनस लाग Ka, pKa बराबर माइनस लाग Ka। तो माइनस लाग Ka का मान निकला हुआ है 5.01 × 10⁵, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 7 - 0.699, ठीक है। लाग 5.01 का मान देखेंगे तो यह आ जाएगा 0.699। तो यह 7 - 0.699 में माइनस करेंगे तो 6.3001 या 6.301, यह आपका आंसर हो जाएगा। pKa का मान 6.3002 या फिर 6.301, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स HA दिया हुआ था, तो आपने विभाजन किया H+ और A- में। pH बराबर माइनस लाग H आयन, तो लाग H, ठीक है। तो माइनस लाग H आयन बराबर pH, तो जो प्रश्न में मान दिया था रख दिए, माइनस लाग H आयन बराबर 4.15, तो H आयन बराबर एंटी लाग माइनस 4.15, तो यह हो जाएगा पहला आंसर 7.08 × 10⁵। K का मान आपने निकाला और pKa का मान आपने निकाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 है, पूर्ण वियोजन मानते हुए निम्नलिखित विलयनों के pH की गणना कीजिए, ठीक है। यहाँ पे पूर्ण वियोजन आपको मानना है, pH की गणना करना है। क है आपका 0.003 m HCl, ख है आपका 0.005 m NaOH, ग है 0.002 m HBr और घ है 0.002 m KOH, ठीक है। तो आपका अलग अलग pH निकालना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको समझा जाएगा। थैंक यू।